दिल्ली में चंद महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों दिल्ली के अलग अलग विधानसभा इलाकों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हालांकि इस बीच केजरीवाल और आपको बड़ा झटका लगा है। बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आज सुबह आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर में कई मुद्दों पर उनकी आलोचना की है। नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूं कि आज पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां हैं जो हमें एक साथ लेकर आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से आगे निकल गए हैं और कई वादे अधूरे रह गए हैं। उदाहरण के लिए, जिस यमुना को हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए, अब यमुना नदी पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत ने आगे लिखा कि एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत के इस्तीफा देते ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। सर, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। अपने लेटर पर लिखा कि शीश महल और यमुना प्रदूषण की कई ऐसी चीजें थी और अभी हमें नहीं लगता संदेह है कि हम आम आदमी लोग हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बच्चों की सौगंध लेने वाले अरविंद केजरीवाल लगातार अपने सब वायदों को झुठला रहे हैं। इनके अंदर भी जो असंतोष व्याप्त है आम आदमी पार्टी के अंदर और जो दम घुट रहा है वहां के नेताओं का, वहां के विधायकों का, मंत्रियों का, और जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 10 साल से या 8-9 साल से मंत्री होते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के नाते क्या किया। उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं। आपने बोला कि काम क्या किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी अब स्थिति में गुजर चुकी है कि वो सिर्फ केंद्र से लड़ने का, ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने का बिताती है और वास्तविकता में दिल्ली का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा जनता की तरफ। दिल्ली का विकास कहां हुआ पिछले 10 सालों में? कौन सा नया फ्लाईओवर बना है? कौन सा नया अस्पताल बना है? कौन सा नया स्कूल बना है? कौन सा नया कॉलेज बना है? और इन्होंने करा क्या है? प्रदूषण का हाल देखिए, 450 AQI है। क्या प्रदूषण के ऊपर जो 1000 करोड़ रुपया एनवायरमेंटल सेस के रूप में दिल्ली की जनता से लिया, उसके खर्चे का हिसाब दें। यमुना जी की सफाई का झूठा वायदा करने वाले केजरीवाल 8,500 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार से आया है, उसका हिसाब दे। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। आखिरी सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि गहलोत पर ईडी और आईटी का रेड चल रही थी, दबाव बना जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था कि वो बीजेपी ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दें। आज क्यों कह रहे हैं? यस्टरडे क्यों नहीं कहा? 1 महीना पहले क्यों नहीं कहा? आज इनको सब चीजें इस एंगल से दिखाई देती हैं। आम आदमी पार्टी के लोग केवल और केवल झूठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या विकास का काम किया वो दिल्ली की जनता को बताएं। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बड़ा हमला बोला है। सुनिए मनोज तिवारी ने क्या कहा।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी खत्म, आम आदमी पार्टी फिनिश। आम आदमी पार्टी पे लगे हुए सारे आरोप सिद्ध। भाई कैलाश गहलोत पूरी सड़कों पे घूमिएगा तो अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरी फोटो जो दिखती है वो कैलाश गहलोत की है। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मंत्रालय है, इसका वो सीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय का मंत्री उसका ये निर्णय लेना अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितने आरोप लगे हैं उनको सिद्ध करता है। मैं समझता हूं, हम लोग पहले भी कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर नेताओं की अंतरात्मा जिस दिन जगेगी वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे और ऐसे हो रहा है कई लोगों का। लेकिन कैलाश गहलोत का ये जो भी ऐसा तो है नहीं, कैलाश गहलोत के लिखने से शीश महल का मुद्दा आया, शीश महल का जिक्र किया। तो शीश महल के भ्रष्टाचार को कैलाश गहलोत ने उनका दिल नहीं माना, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरा नेता ने ऐसा भ्रष्टाचार किया, जमुना को गंदा किया, कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पार्टी आम आदमी पार्टी खत्म। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैलाश गहलोत के फैसले की तो सराहना की है, हालांकि अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि कैलाश गहलोत दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली सरकार में उनके पास परिवहन, कानून, न्याय और विधायी मामले, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी थी। साल 2015 में उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें साल 2017 में दिल्ली सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। बता दें कि कैलाश गहलोत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की है और कई वर्षों तक वकालत भी करते रहे हैं। साल 2018 में गहलोत आयकर विभाग की जांच की जद में भी आ गए थे, जिसके बाद उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश गहलोत का भी नाम था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आतिशी के नाम पर मुहर लगाई थी। इसके साथ ही कैलाश गहलोत दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने के विवाद के बाद भी सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है।